हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मौर्योत्तर काल पर पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर था? सेनापति के पद पर था। क्वेश्चन नंबर 3, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके? मौर्यों के अधीन जो है वो स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किए थे सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 6, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क जो है वो क्या हुआ था? बौद्ध बाद में बन गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक जो भारत और यूनानी शैली है उसका मिश्रण है। कौन सी शैली? गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला का प्रसिद्ध होने का कारण था गांधार कला। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन ने। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में क्या है? कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? जो सिक्के होते थे वो किस धातु के बने हुए होते थे? शीशे के। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो हैं वो कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने जो है वो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि जो है दान में दी थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। पर्दा प्रथा जो थी उसका शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? रेशम सिल्क रूट जो है वो किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 20, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तु कला में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान जिसे कहते हैं वहाँ पर थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल जो कि एक वो था सातवाहन शासक था, उसने गाथा सप्तशती नामक कृति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टेरियन या ग्रीक ने। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन।
क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 35, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। क्वेश्चन नंबर 36, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? पेन चाओ ने। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 38, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 39, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? महायान का। कनिष्क किस बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था? महायान का। क्वेश्चन नंबर 40, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के काल में हुई थी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंडोफिनस के शासनकाल में जो है वो सेंट थॉमस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 44, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिसस सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 45, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। क्वेश्चन नंबर 46, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? किस क्रम में जो है वो आक्रमण हुए थे? पहले यूनानी हुआ था आक्रमण, उसके बाद शक आक्रमण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कुषाण आक्रमण हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 50, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कांसापर्ण। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। क्वेश्चन नंबर 52, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 53, किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेट्स को। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। क्वेश्चन नंबर 55, किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मिनांडर। क्वेश्चन नंबर 56, कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 57, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 58, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 59, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? बृहत कथा। जो सातवाहन नरेश हाल था उसका समकालीन गुणाढ़ था, उसने किसकी रचना की थी? प्राकृत ग्रंथ बृहत कथा की। क्वेश्चन नंबर 60, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्योत्तर काल में विस्तृत राज्य की स्थापना किन दो वंशों ने की थी? सातवाहन एवं कुषाण वंश ने। क्वेश्चन नंबर 63, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी शुंग वंश का अंतिम शासक था।
क्वेश्चन नंबर 64, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा गौतमी जो है वो कण्व वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 65, सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन दो महिलाओं ने शासन किया? नग्निका एवं गौतमी ने। क्वेश्चन नंबर 66, किस सातवाहन शासक ने वेणाकटक नगर की स्थापना की और वेणाकटक स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणाकटक नगर की स्थापना की थी और वेणाकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 67, किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। क्वेश्चन नंबर 68, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किनसे सीखी थी? यूनानियों से। क्वेश्चन नंबर 69, कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक रुद्रदामन के किस सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था? वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को। कन्हेरी गुहा अभिलेख के अनुसार शक शासक ने रुद्रदामन जो था उसने सातवाहन शासक को 2 बार पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 70, गुणाढ़ और शर्ववर्मन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? सातवाहन शासक हाल ने जो है वो संरक्षण प्रदान किया था किसे? गुणाढ़ और शर्ववर्मन को। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस जो है वो प्रथम बैक्टीरियाई यवन शासक था। क्वेश्चन नंबर 72, बौद्ध ग्रंथ में मिनेंडर को किस नाम से जाना जाता है? मिलिंद नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक कौन था? कुजुल कड़फिनिसस जो था वो कुषाण वंश का पहला ऐसा शासक था जो विख्यात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, कुषाण राजवंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 75, बौद्धों की महायान शाखा का उत्थान किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान शाखा का उत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, इक्ष्वाकुओं ने किस वंश के पतन के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? सातवाहन वंश के पतन के बाद इक्ष्वाकुओं ने अपने वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 77, कनिष्क ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 78, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। क्वेश्चन नंबर 79, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं विद्यमान थी? 18 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वाधिक शक्तिशाली पहला शासक कौन था? गोंदोफर्निस जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली पल्लव शासक था। क्वेश्चन नंबर 81, अभिलेखों में भूमि दान का पहला प्रमाण कब का है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का। क्वेश्चन नंबर 82, वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति किस गोत्र का ब्राह्मण था? विष्णु वृद्धि गोत्र का। क्वेश्चन नंबर 83, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कटफेसिस ने। क्वेश्चन नंबर 85, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में और इसी समय से क्या हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 87, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था कण्व वंश ने। क्वेश्चन नंबर 88, वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 89, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 90, सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। क्वेश्चन नंबर 91, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 92, किस शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया? गांधार शैली में। क्वेश्चन नंबर 93, जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था वो कौन था? खारवेल। क्वेश्चन नंबर 94, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 95, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है कहाँ पर? मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 96, किस कला को आदर्शवादी कला की संज्ञा दी जाती है? मथुरा कला को। क्वेश्चन नंबर 97, किस कला को यथार्थवादी कला की संज्ञा दी जाती है? गांधार कला को। क्वेश्चन नंबर 98, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। क्वेश्चन नंबर 99, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। क्वेश्चन नंबर 100, चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? खारवेल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।